Hello friends, how are you? Hope you are fine. In the last session, we have discussed the electrical field due to dipole. First session was the electrical field by the dipole on its own axis. Okay, and today we are going to discuss about the electrical field due to dipole on its equator. यानी कि हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल का फर्स्ट सेशन लास्ट वीडियो में देख लिया था. दैट वाज द अबाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड खुद की एक्सिस पर कितना होगा डाइपोल का, वो हमने देख लिया है. और आज हम इक्वेटर पे यानी कि डाइपोल के इक्वेटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा वो चेक करने वाले हैं आज, और उसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी डिराइव करने वाले हैं. ओके, सबसे पहले द रीजन ऑफ द इक्वेटर यानी कि कौन सा रीजन इक्वेटर कहा जाएगा उसकी डेफिनेशन लिखी है पहले. ओके, सो अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द डाइपोल, ओके, which divide the dipole into the two part equal half part is called the equator of the dipole. अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फिगर है. ओके, आई हैव ड्रॉन टू फिगर. देखिए यहां पर. ओके, ये टेक्स्ट बुक में फिगर दी हुई है. ओके, एंड दिस इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड. ठीक है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं. तो देखिए हमने यहां पे एक डाइपोल यानी कि प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय द 2a डिस्टेंस दैट इज डाइपोल. और जैसा मैंने बताया कि जो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो उसके इक्वल पार्ट में से डिवाइड कर दे. ओके, तो यहां पे देखिए ए ए यानी इक्वल पार्ट हो गए, और इस रीजन के कोई भी पॉइंट पे मैं अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करता हूं, ओके, तो मुझे क्या मिलने वाला है उसका इक्वेशन मुझे डिराइव करना है. ओके, बट दिस एक्सिस एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द इक्वेटर रीजन इफ द डाइपोल इज सेटेड ऑन पैरेलल टू द वाई एक्सिस इन दिस फैशन. ठीक है, यानी कि अगर मैं डाइपोल को वाई एक्सिस पर इस तरीके से रखता हूं तो किस तरीके से रखना होगा कि एग्जैक्टली मिडल पॉइंट उसका एक्स एक्सिस पर कोइंसाइड हो. तो एक्स एक्सिस क्या कही जाएगी उसकी इक्वेटर. क्लियर है. चलिए अब मुझे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है डाइपोल की वजह से, तो वो प्रोसेस तो सेम रहेगी. इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, पॉइंट पी पे कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे और उनको सम अप करेंगे. ओके, बट थोड़ा सा यहां पे सीन चेंज है. नाउ वी आर अवेयर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटर साइड यानी बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर हुई डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है. ठीक है, चलिए अब यहां पे आप सीधा सीधा समेशन नहीं लिख सकते. देख सकते हो आप यहां पे इस डायरेक्शन में है और यहां पे इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिकल फील्ड. ये है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हुआ वो E प्लस है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हुआ वो E माइनस है. ओके, और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा. यू कैन से लाइक दैट. ओके, बट अब यहां पे हमें क्या करना होगा, वी आर डिवाइड दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड इन अ कंपोनेंट्स. हम इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं. चलिए, तो ये है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, तो उसको E प्लस से डिवाइड किया है मैंने, डिनोट किया है मैंने. ओके, तो इसके दो कंपोनेंट्स. ओके, तो जैसा मैंने यहाँ पे एंगल बनाया हुआ है तो सेम एंगल यहां पे भी बनेगा. ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन यहां पर नीचे. तो अगर थीटा यहां पे है तो ये होगा आपका E प्लस कॉस थीटा, और ये बनेगा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर कंपोनेंट E प्लस साइन थीटा. पता चला, प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये हुआ आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव चार्ज का, और इलेक्ट्रिकल फील्ड के दो कंपोनेंट E प्लस कॉस थीटा और E प्लस साइन थीटा. गेट इट. ओके,
अब इलेक्ट्रिकल फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा चार्ज की डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम पॉइंट टू टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज. ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड. मैंने यहाँ पे शो की हुई है, आप देख सकते हो. ओके, चलिए यहाँ पे चार्जेस को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, सो दिस विजिबल प्रॉपरली. ठीक है, ओके, चलिए. सो द पिंक सेक्शन is a component of the electrical field due to negative charge. तो ये है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. तो उसके दो कंपोनेंट सेम. ओके, तो यहां पे एंगल रहेगा तो यहां पे सेम एंगल रहेगा. यू कैन से दैट. तो दैट इज E माइनस कॉस थीटा एंड हियर परपेंडिकुलर कंपोनेंट E माइनस साइन थीटा. क्लियर है कंपोनेंट्स? ओके, तो अब यहां पे आपको क्लियर पता होना चाहिए कि E प्लस और E माइनस कॉस थीटा, यानी कि कोसाइन कंपोनेंट कैन गिव यू द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड, एंड E माइनस साइन थीटा और E प्लस साइन थीटा बोथ आर म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करोगे तब आपको कोसाइन कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड के सम अप करने पड़ेंगे. ओके, और वो आपको क्या देगा? रिजल्टेंट फील्ड देगा. ठीक है, सेम सेकेंड फिगर यहाँ पे आप देख सकते हो. हियर द डाइपोल एज सीन. ओके, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, यहाँ मिड पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, और ये प्लेन जो है वो प्लेन के सारे पॉइंट्स क्या बोले जाएंगे? इक्वेटर रीजन. ओके, और इस इक्वेटर रीजन पे मुझे फील्ड फाइंड करना है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव, तो उसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में मैंने शो किया हुआ है. ओके, दिस इज पॉजिटिव फील्ड. ओके, आउटर डायरेक्शन में जाते हुई, और इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि उसके चार्ज की तरफ आती हुई डायरेक्शन में होता है, और इनका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आप फाइंड कर सकते हो. गेट इट? दिस इज द टू फिगर टू अंडरस्टैंड द region of the equator as well as component of the electrical field. ठीक है, अब जो मेथड है जो लास्ट सेशन में हम देख चुके हैं, दैट इज रिमेन सेम. ओके, चलिए तो अब देखिए मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं हम. चलिए, हम पॉइंट P पे जैसा इंडिकेट किया था फिगर में, वहां पर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करने वाले हैं. ओके, एंड खास चीज जो है वो है मैग्नीट्यूड वर्ड. मैग्नीट्यूड यानी कि हम यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को नहीं कैलकुलेट करेंगे या नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, और आपको पता है कि जब भी मोड अप्लाई होता है तब जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव बन जाता है. ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे पॉइंट P जो है वहां पर मैं फील्ड फाइंड कर रहा हूं. ओके, चलिए अब यहां से पॉइंट ओरिजिन से ये पॉइंट P का डिस्टेंस R है. ओके, हियर यू कैन इंडिकेट दिस इज R. ओके, और ये A और नीचे भी ये है, सो दैट इज व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट अ पॉइंट P. ओके, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट अ पॉइंट P. यहां पे मैंने दोनों इक्वेशन लिखे हुए हैं. ओके, तो प्लस Q चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगा वो E प्लस, और माइनस Q चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगा वो E माइनस. बट यहाँ पे प्लस Q कोई समस्या नहीं है, बट यहाँ पे माइनस Q होता है, और माइनस Q जैसे ही मोड से बाहर आएगा वो प्लस बन जाएगा. ओके, सो KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. R स्क्वायर फिर से डिस्टेंस है, कहां से कहां तक का? जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड कर रहे हो वहां से चार्ज तक का. तो प्लस Q चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा? सी हियर, प्लस Q चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस. ओके, यू कैन अप्लाई द ट्रायंगल रूल. तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ओके, तो यहां पे क्या होगा? दिस इज दी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ओके, और आप रूट भी ले सकते हो, बट ऑलरेडी स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. गेट इट?
चलिए, so a square plus r square equals to, you can say that ap square, अगर यहाँ पे a पॉइंट शो किया है तो चलिए, so directly I have written that the kq by r square is the distance from the point plus q charge to the point p, that is simply r square plus e square. सेम टू सेम वहां पे नीचे से भी डिस्टेंस उतना ही होगा. ओके, सो ई माइनस इक्वल टू के माइनस क्यू को प्लस क्यू कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मोड है, एंड आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे से भी डिस्टेंस तो सेम ही होगा, एंड द कॉमन इज पी हैट. एंड नाउ यू हैव idea that what is p hat. P hat is a unit vector in the direction of the dipole. क्लियर हुआ? ओके, अब यहां पे देखिए जैसे मैंने आगे समझाया था कि साइन कंपोनेंट अपोजिट टू ईच अदर, सो इट कैन नॉट गिव यू द रिजल्टेंट फील्ड. ओके, यू हैव टू टेक द समेशन ऑफ द कोसाइन फील्ड एंड इट कैन गिव यू द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड. ठीक है, चलिए, तो रिजल्टेंट फील्ड इज इक्वल्स टू E प्लस कॉस थीटा एंड E माइनस कॉस थीटा. कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा E प्लस प्लस E माइनस. ओके, ये दोनों तो वैल्यू सेम ही है, आप देख सकते हो, आप बोथ आर सेम, सो यू कैन से दैट 2kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू p हैट. बट द थिंग इज यहां पर मैंने माइनस साइन लगाना बाकी रखा है. यहां पे लगा दिया था बट यहां पे नहीं लगाया था. क्यों? समझाने के लिए. माइनस क्यों आया? सी हियर, चलिए, ये जो रिजल्टेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, देख सकते हो आप. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज माइनस. अगर आप डायपोल उल्टी कर दो, यानी कि ऊपर माइनस क्यू और नीचे प्लस क्यू, तो ये दोनों कंपोनेंट ऊपर चले जाएंगे एंड देन यू कैन से द सिंपली प्लस. ओके, बट हियर वी हैव सेट द डायपोल इन दिस फैशन एंड the cosine component of the dipole is towards the downward direction. यानी cosine component है वो नीचे की डायरेक्शन में है, that is why वहां पे माइनस लगाना जरूरी है. ओके, चलिए, सो अब यहाँ पे माइनस क्यों आया आपको पता चल गया है. अब सिंपली इन दोनों का समेशन 2kq हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है. ओके, और अब यहाँ पे cos थीटा. ठीक है, तो cos थीटा क्या होगा वो आपको फिगर पे से सेम टू सेम बनाना है, दैट इज a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू 1/2. कहां से आएगा? हियर अगेन यू हैव टू कंसीडर द फिगर फॉर दैट. देख सकते हो आप, यहाँ पे थीटा है तो इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो क्या आएगा, a यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, चलिए, तो मैंने cos थीटा की जगह वहां पे लिख दिया हुआ है a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू 1/2 इंटू पी हैट. अब दिस इज द पावर 1 एंड दिस इज द 1/2, टोटल 3/2. चलिए, दोनों को सम अप कर देते हैं डिनोमिनेटर को, और इसको मैंने p बनाने के लिए 2a इंटू क्यू अलग लिखा है और बचा के अलग कर दिया है. डिनोमिनेटर समेट कर दिया है, 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया. सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू 3/2. नेगेटिव ऐसा क्या वैसा ही है, p हैट जो कॉमन है वैसे ही है. ओके, अब यहां पर 2a इंटू क्यू क्या होता है? डायपोल मोमेंट. सो आई विल राइट दैट p हैट और p वेक्टर. ओके, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज इक्वल्स टू माइनस p वेक्टर इंटू k divided by r square plus a square is to 3/2 into p hat. Okay, so p hat is a unit vector in direction of dipole moment. अब यहां पे इस इक्वेशन 3 में अगर मैं r बहुत दूर लेता हूं which is very greater than to the a, तो क्या होगा? What you can ignore or neglect, same a. ओके, फैशन सेम टू सेम है, आगे जो थियरम डिराइव की थी वैसे ही है. अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ए को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो बचा क्या? आर स्क्वायर इज टू 3/2. ओके, तो यहां पे लिख दिया मैंने आर स्क्वायर इज टू 3/2. ओके, देन 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 कट इट आउट, बचा आर क्यूब. सो इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज इक्वल्स टू माइनस p इंटू k डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू p हैट.
Okay, so in a both region, अब मैं क्या कहूंगा, in a both region, whether you are talking about the region of the equator or own axis. Okay, दोनों किस्सों में हमने देख लिया है कि electrical field due to dipole is proportional to the 1/r cube. पता चला? ओके, ठीक है. चल नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है बिहेवियर ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड. यानी अगर हम हमारी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख देते हैं तो वो क्या करेगी या उसका बिहेवियर कैसा होगा. वो ट्रांसलेट करेगी यानी मूव करेगी, रोटेट करेगी यानी कि सर्कुलर मोशन करेगी, या मिक्स्ड टाइप की मोशन करेगी, या वो स्टेडी रहेगी. ओके, क्या होने वाला है यहाँ पे हमें देखना है. ओके, सो दैट इज द बिहेवियर ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड. अब उसके लिए आपको ध्यान करना होगा सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा? ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. ओके, दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इन अ फील्ड. ओके, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, पर ध्यान रखिए कि जब भी किसी चार्ज को फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है. ओके, उसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल है, उसकी डिस्कस मैं डिटेल में वहां पर करूंगा, पर फिलहाल इस थ्योरम के लिए आपको याद इतना ही रखना है कि जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा वो प्लस क्यू ई होगा, और माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो माइनस क्यू ई लगेगा. ओके, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखे जाते हैं तो दोनों के दोनों चार्ज को एक ही डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता है. दोनों के टाइप अलग है तो दोनों पर फोर्स भी अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा. क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं. ओके, चल देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे के पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड रिप्रेजेंट करती है. ओके, सो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड. डायरेक्शन भी बता दी है. ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, आपको पता चल गया. ओके, नाउ यू कैन से दैट, सी हियर, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज. ओके, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों चार्ज को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी कि ये एक डाइपोल है और उससे मैंने इस टाइप के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है. ओके, अब देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स, यानी कि प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा प्लस क्यू ई जो आगे लिखा हुआ है मैंने वो इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और वो माइनस क्यू ही होगा. चलिए, हल्का सा क्लैरिफिकेशन भी दे देता हूं मैं. ओके, प्लस और माइनस क्यू इंडिकेट किया मैंने. इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन से डायरेक्शन में होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा. क्लियर है? बट ऑब्वियस प्लस क्यू चार्ज हमेशा माइनस की ओर ही अट्रैक्ट होगा, यानी कि उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और माइनस क्यू चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज को हमेशा प्लस की ओर, यानी प्लस चार्ज जहां पे भी है, पॉजिटिव चार्ज जहां पे भी है, वहीं पे फोर्स लगता है. ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई द प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज experience the force in a different direction in uniform electrical field. ठीक है, अब क्लियर है कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. चल, अब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है. ओके, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा या नहीं होगा? सोचिए, नहीं होगा. ओके, क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे आर नॉट कोलिनियर. ओके, अगर कोई भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कोलिनियर होते हैं तो वो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा. बट यू कैन सी दैट द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स बोथ आर नॉट
कोइंसाइड, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन दोनों एक ही लाइन पर नहीं है, तो अब उसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। एंड सच pair of the force produce the torque. Okay, so because of this pair of the force, the dipole experience the torque and it starts rotating. Okay, तो कितना टॉर्क लगेगा? ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ओके, अब यहां पर जो कैलकुलेशन है यानी डिस्टेंस की, तो हमने यहां पर इसके मिड पॉइंट पे यानी डायपोल के मिड पॉइंट पे ओरिजिन लिया हुआ है। सो यू कैन से दैट अपर साइड इज प्लस ए एंड डाउनवर्ड साइड इज माइनस ए। ठीक है, दैट इज आर, क्योंकि इस मिड पॉइंट के रिगार्डिंग या विद रिस्पेक्ट टू दिस मिड पॉइंट दिस रेफरेंस एक्सिस, ओके, यहां पे मैं ऐसे पॉइंट रख दूं तो ऐसे आसपास गोल गोल डायपोल घूमेगी। Okay, so in this fashion, pan is a rotation axis. You can say that. Okay, perpendicular to the plane of paper. अब क्या होगा? So यहां से मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस प्लस ए है, so r is equals to a और क्रॉस f यानी कि फोर्स, तो फोर्स कितना है? QE। ओके, उसी तरीके से डाउनवर्ड टॉर्क भी लिखेंगे, दोनों को समेट करेंगे। ओके, और कितना टॉर्क लगेगा उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले लिखते हैं टॉर्क। सी हियर नाउ आई हैव रिटन सम डिस्क्रिप्शन as shown in the figure. The dipole of dipole moment P is equals to A and Q is placed in a uniform electrical field and direction of the electrical field is in positive x direction. Force is acting on that both charge as indicated and it is plus QE minus QE, both are not in both are mutually opposite direction, but the resultant force is not zero because they are not collinear. Okay, now the torque. Okay, so torque acting on positive charge, that is indicated by plus QE, tau plus. Okay, so tau plus is equals to R cross F plus, because it indicate the positive charge. तो डिस्टेंस कितना है मिड पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज का? A, सो R इज इक्वल्स टू A हो गया। एंड F प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है? QE जितना, सो दैट इज QE। ओके, अब नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज टाउ माइनस इज इक्वल्स टू R क्रॉस F माइनस। सो डिस्टेंस कितना है नेगेटिव चार्ज का मिड पॉइंट से? तो दैट इज माइनस ए, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज माइनस क्यू, दैट इज माइनस क्यू। सो माइनस माइनस कट गया बिकॉज मल्टीप्लीकेशन है। सो अगेन दैट सेम ए क्रॉस क्यू। समेट कर दो टोटल। ओके, सो टाउ इज इक्वल टू टाउ प्लस प्लस टाउ माइनस, तो दोनों बार लिख दिया मैंने। ओके, सो इट इज 2 times of a into q क्रॉस 2a क्रॉस QE। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो आप यहां पे भी भेज सकते हो। सो 2a q क्रॉस E, 2a इंटू क्यू क्या होता है? डायपोल मोमेंट T। ओके, सो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब क्रॉस जाएगा तो साइन आएगा, सो PE साइन थीटा। ओके, सो व्हाट इज द साइन थीटा? ओके, और व्हाट इज द थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड डायपोल मोमेंट। मैंने यहाँ पे स्पेस कम है इसके लिए P एंड E लिखा है, आप पूरा लिखोगे। ओके, क्या लिखोगे? ध्यान से, हियर द साइन थीटा इज एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट ब्रैकेट में P एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड ब्रैकेट में E। ओके, चलिए अब अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि PE साइन थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज 0। सो व्हेन द थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज टाउ इक्वल्स टू PE साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा शो करोगे आप। ओके, एंड इफ एंगल इज 90, तो वो क्या होगा? मैक्सिमम। So if theta is equals to 90 degree, then the total torque acting on the dipole tau is equals to PE, that is bracket में maximum.
ओके, चलिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और इसी के रिगार्डिंग जो बाकी की जानकारी है वो भी इकट्ठा करेंगे। तो आज हमने और एक मोस्ट आईएमपी थियरी देखी, कौन सी? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, दिस बोथ थियरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन बोथ रीजन, यानी कि इन वन केस ऑन इट्स ओन एक्सिस और दूसरा केसेस क्या था उसका, इक्वेटर पे। तो आज हमने इक्वेटर के बारे में चर्चा कर ली है। ओके, कीप इन माइंड, प्रिपेयर कर लेना। और जो आज दूसरी थियरम देखी हमने, बिहेवियर ऑफ द डाइपोल इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो थियरम और अगली वीडियो में जो हमने थियरम पढ़ी वो तीनों थियरम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ऑलमोस्ट तीन में से एक थियरम कोई भी एग्जाम होगी, कोई भी स्कूल की, उसमें से एक तो होगी ही। ओके, चलिए, सो